हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट के लिए हिंदी कोर्स बी से पदखंड चैप्टर 5 पर्वत प्रदेश में पावर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैं इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर भी बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है? ए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। बी, प्रकृति बदलती रहती है। सी, बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण। डी, धूप के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बादलों के छा जाने से क्या होता है? ए, कुछ दिखाई नहीं देता। बी, सब सुंदर लगता है। सी, मौसम अच्छा होता है। डी, पर्वत अदृश्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्वत अदृश्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? ए, अनेक शब्दों पर। बी, चित्रमयी भाषा पर। सी, कविता की संगीतात्मक पर। डी, शब्दों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता की संगीतात्मकता पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ऊंचे वृक्ष आसमां की ओर कैसे देखते हैं? ए, शांति से। बी, चुपचाप। सी, हंसते हुए। डी, एकटक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकटक। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इस कविता में कवि ने कौन से परिवर्तनों की बात की है? ए, खनन से होने वाले। बी, प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण। सी, वर्षा ऋतु। डी, वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों की। क्वेश्चन नंबर 6, इस कविता में कवि ने किसका सजीव चित्रण किया है? ए, प्रकृति का। बी, बादलों का। सी, झरनों का। डी, पावस ऋतु का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावस ऋतु का। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इस कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ए, उपमा। बी, अनुप्रास। सी, उपमान। डी, मानवीकरण अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ए, शांत मन और चित्त की एकाग्रता की। बी, एकाग्रता की। सी, शांति की। डी, ईश्वर की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत मन और चित्त की एकाग्रता की। क्वेश्चन नंबर 9 में है, साल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए? ए, धरती के हिलने से। बी, धरती के घूमने से। सी, भयानक रूप से। डी, वर्षा के भयानक रूप से डर कर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्षा के भयानक रूप के डर से। क्वेश्चन नंबर 10 में है, पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष आसमान की ओर क्यों दिख रहे हैं? ए, क्योंकि वे आसमान को निहार रहे हैं। बी, क्योंकि उनको ऊपर देखना अच्छा लगता है। सी, क्योंकि वे भी आसमान की तरह ऊंचा उठाना चाहते हैं। डी, क्योंकि वे सीधे खड़े हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वे भी आसमान की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कवि ने तालाब को दर्पण जैसा क्यों कहा है? ए, क्योंकि दोनों पारदर्शी है। बी, दोनों में इंसान चेहरा देख सकता है। सी, रूपक की तरह कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए। डी, सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? ए, हजारों पुष्प। बी, हजारों पुष्प रूपी आंखें। सी, हजारों आंखें। डी, आंखों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारों पुष्प रूपी आंखें। क्वेश्चन नंबर 13 में है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? ए, करघनी के समान गोल। बी, गोलसा। सी, धरती के समान गोल। डी, चांद के समान गोल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करघनी के समान गोल। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निराला जी ने पंत जी के बारे में क्या कहा था? ए, वह बहुत कमाल व्यक्ति हैं। बी, उनकी कविता की मधुर कोमल उपमायुक्त शैली बहुत ही जबरदस्त है। सी, कविता बहुत कमाल है। डी, उनकी कविता मधुर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी कविता की मधुर कोमल उपमायुक्त शैली बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ये कविता किसकी अनुभूति देती है? ए, सौंदर्य। बी, प्रकृति। सी, प्राकृतिक दृश्य। डी, प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंत जी को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण से सम्मानित किया है? ए, 1960 में। बी, 1962 में। सी, 1966 में। डी, 1961 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 17 में है, जीविका के क्षेत्र में पंत जी किससे जुड़े? ए, उदय शंकर संस्कृति केंद्र से। बी, संस्कृति से। सी, संस्कृति केंद्र से। डी, केंद्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदय शंकर संस्कृति केंद्र से। क्वेश्चन नंबर 18 में है, पंत की आरंभिक कविताओं में क्या झलकता है? ए, प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद। बी, प्रकृति। सी, सौंदर्य। डी, प्रेम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पंत किसके लिए प्रमुख स्तंभ रूप माने जाते हैं?
ए स्तंभवाद के लिए, बी छायावाद के लिए, सी अपने व्यक्तित्व के लिए, डी रूप सौंदर्य के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छायावाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, सुमित्रानंद पंत ने कविता कब लिखनी शुरू की? ए बचपन में, बी विद्यालय में, सी शहर में, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बचपन में। क्वेश्चन नंबर 21 में है रव शेष रह गए, निर्झर का क्या अर्थ है? ए केवल झरना शेष रह गया, बी झरने ने आवाज़ करनी बंद कर दी, सी झरने दिखाई देने बंद हो गए, उनकी आवाज़ गूंजती शेष रह गई, डी झरनों के अवशेष दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झरने दिखाई देने बंद हो गए, उनकी आवाज़ गूंजती शेष रह गई। क्वेश्चन नंबर 22 में है उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर का आशय स्पष्ट कीजिए। ए श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए, बी अचानक पर्वत उड़ गए, सी काले काले बादल बरसने लगे, डी पर्वत के टूटने को पर्वत का उड़ना कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए। क्वेश्चन नंबर 23 में है धसकर धरा में सभे साल का आशय स्पष्ट करें। ए साल के वृक्ष अत्यधिक बारिश के कारण धरती में धंस गए, बी साल के वृक्ष टूट गए और धरती पर पड़े हैं, सी साल के वृक्ष दिखाई नहीं देते क्योंकि आकाश में धूल छा गई, डी साल के पेड़ बादलों के झुंड में फंसे ऐसे लगते हैं मानो भयभीत होकर धरा में धंस गए हों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साल के पेड़ बादलों के झुंड में फंसे ऐसे लगते हैं मानो भयभीत होकर धरा में धंस गए हों। क्वेश्चन नंबर 24 में है दर्पण सा फैला है विशाल में अलंकार है। ए उपमा अलंकार, बी यमक अलंकार, सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25 में है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश से क्या तात्पर्य है? ए वर्षा ऋतु में पर्वत का सौंदर्य क्षण क्षण में बदलता रहता है, बी वर्षा ऋतु में नदी का सौंदर्य पल पल बदल रहा है, सी वर्षा ऋतु में फूल मुरझा गए थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्षा ऋतु में पर्वत का सौंदर्य क्षण क्षण में बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है पहाड़ों की छाती पर झरने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? ए वृक्षों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, बी विशाल नदियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, सी मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोती के लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कल्पना की है? ए मानो ये झरने पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं, बी मानो झरने तालियां बजा रहे हैं, सी मानो ये झरने पर्वत को स्नान करा रहे हों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानो ये झरने पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है मद में नस नस उत्तेजित कर से क्या तात्पर्य है? ए झरने मस्ती में उत्तेजित होकर गा रहे हैं, बी झरने की नस नस में मस्ती भरी है, सी झरने ऊंची ऊंची आवाज़ों में पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, डी झरने के स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना व मस्ती भर जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झरने के स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना व मस्ती भर जाती है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैं अगली वीडियो में इसी से पदखंड से चैप्टर 6 मधुर मधुर मेरे दीप जले से आपके सामने वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।